नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है। बहुत लोगों के द्वारा इस बात की कुछ दरखास्त की गई है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरा भाव और शुक्र और लाभ स्थान ये किस प्रकार से धन देते हैं। और धन एक ऐसी चीज है संसार के अंदर, तीन इच्छाएं सबकी होती हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तीन इच्छाएं सबकी है। सबसे पहली है धनेशना, धन सबके पास होना चाहिए। इसी को शास्त्रों में वित्तेषणा कहा गया है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नजदीक बैठने नहीं देगा कोई, आपको हंस करके मुस्कुरा करके कोई वेलकम नहीं करेगा। अगर कोई आपसे हालचाल जानना चाहता है तो ये जरूर पूछेगा आपका काम कैसा चल रहा है या आप करते क्या हैं। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, ना उसको कुछ काम है, वो ये आपका स्टेटस जानना चाहता है ताकि उसको ये पता चल सके मैं इस आदमी को कितनी रेस्पेक्ट दूं। आपका पैसा, आपका सम्मान, आपकी प्रॉस्पेरिटी तय करती है। आपकी पर्सनालिटी, आपके पहनने का कपड़ा, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग। बहुत से आदमी बहुत फेंकते हैं, फेंकू। वो फेंकू ऐसे होते हैं कि उनके घर में जेब में नहीं है आना और नाम है भगवाना। अपने आप को बहुत बड़ा धनपति शो करते हैं, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरी इतनी जायदाद है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं। कुछ नहीं है उसके पास। उस फेंकू को फिर समाज पहचान लेता है कि भाई कुछ है नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि धनेशना, धन की इच्छा सबको होती है। धन के बिना सम्मान नहीं है। धनम बिना गतिम नास्ति, धन के बिना गति नहीं है। दूसरी है पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा सबको रहती है, मेरे यहां पुत्र हो, मेरे बाद मेरा पुत्र मेरा नाम कमाए, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब ये जो है दो बात हुई, पुत्रेशना, धनेशना, और एक तीसरी है लोकेशना। इस संसार में मेरा नाम हो और मुझे सब लोग जान जाएं। अधिकांश लोग कहते हुए सुना होगा, आप मेरे घर आओगे ना, उस शहर में आकर के मेरा नाम किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बताएगा। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम कहीं भी चौराहे पर लिया जाए और लोग मेरे घर का रास्ता बताएं। पॉपुलर होना चाहते हैं या वीआईपी हस्ती के रूप में हर आदमी चाहता है मेरा नाम हो इस शहर के अंदर। खैर, अब हम आपको बताएंगे किस किस ग्रह के कारण कहां कहां क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, नेता हैं या अफसर हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपकी कुंडली तय करेगी किस भाव से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या धन मिलेगा। तो एक ही ग्रह के ऊपर निर्भर नहीं होना। साथ में अगर आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ नॉलेज, पावर और आर्गुमेंट पावर, मान सम्मान के साथ साथ संतान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, तरक्की चाहिए तो बृहस्पति को भी देखना होगा। अब तीन चीज यहां लिखिए, तृतीय भाव, शुक्र और लाभ स्थान से जाने धन का लाभ। लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन यहां एक चीज और, इस बात को ऐसे भी समझिए, कई बार शुक्र नीच में है, बृहस्पति भी नीच राशि में। ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा मैं आपको, न्यायाधीश, न्यायविद, न्यायमूर्ति बने हुए बैठे हैं, लेकिन इज्जत है या नहीं उसकी बात गारंटी नहीं है। वो बहुत पॉपुलर हैं या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। वो कितने स्वस्थ हैं
इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब मैं शुरू करता हूं। ये शुक्र जो है और बृहस्पति, ये नीच राशि में होने के बाद भी अच्छा फल देते हैं। अब देखिए, ये शुक्र सुख समृद्धि का कारक है और तीसरा भाव हो या दूसरा, ये दो भाव हैं। ये दो भाव इस किनारे के, ये दो भाव इस किनारे के, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये भाव, इन पांचों भावों में शुक्र हो या इन भावों का स्वामी हो या इन भावों पर शुक्र की दृष्टि हो और बृहस्पति ये दो भाव में हो, भाग्य स्थान, न पंचम या नवम। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है। भाग्य के बिना, भाग्यम बिना गति नास्ति, भाग्यम बिना परिश्रमेण बिना। दो ही चीज हैं, आदमी या तो बिना परिश्रम के धन कमाता है, जिस व्यक्ति की बिना परिश्रम के धन मिलता है वो भाग्यशाली है। जो परिश्रम करता है वो किसी का एहसान नहीं मानता, बोले मैंने जिस मेहनत की है उसका फल मिल रहा है मुझे। ये चीज बिल्कुल क्लियर है और साफ है शीशे की तरह से। अब ये जो भाव यहां धन देता है, यहां भी देगा, इधर भी देगा, यहां उस व्यक्ति को माननीय के रूप में भी माना जाएगा। माननीय, सम्माननीय, विधानसभा या कानून का निर्माता। विधान का मतलब है, विधि और विधान दो चीज हैं। विधि का मतलब कानून से जुड़ा हुआ, विधान का मतलब नेतागिरी। संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य बनाता है, अर्थात नेता बनाता है। इसके अलावा एक नई चीज सुनिए, जो एक संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का पद भी शुक्र और बृहस्पति ही दिलाते हैं। राज्यपाल मंडलाधीश और प्रांतपति होता है। ये बात शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति, सांकेतिक भाषा में लिखा है, जब नेतागिरी और ये पद नहीं थे, सांसद का, नेता का, मंत्री का, प्रधानमंत्री, राज्यपाल नहीं थे, पद नहीं थे, उससे पहले शास्त्रों में क्या शब्द कहकर के संबोधित किया, नोट कीजिए। तो लिखा है, अगर बृहस्पति और शुक्र बड़े मजबूत स्थिति में हो, ऐसी पोजीशन में, केंद्र में या त्रिकोण में, तो ऐसा व्यक्ति जन समूह का मुखिया होता है, ऐसा लिखा है। फिर लिखा नगर, मंडल या किसी ग्राम का मुखिया होता है। अब वहां मंडल शब्द आया है, बहुत पहले कमिश्नरी मंडल बनाया था, 5-5, 6-6 जिलों का मिलाकर के एक मंडल बना दिया था, मंडलायुक्त। कमिश्नर नियुक्त करती थी गवर्नमेंट, अब भी करती होगी, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। तो लिखा है किसी समूह का मुखिया, मंडलाधीश, प्रांतपति, एक किसी प्रांत का, किसी क्षेत्र का मुखिया होता है। तो ये ग्रह जो है उसको मुखिया बनाते हैं। मालव्य योग भी यही बनाता है, यही सुख योग भी बनाता है, और ये सुख समृद्धि भी देने वाला बना देता है मनुष्य को। और ये जो भाव है, लाभ भाव तय करता है, इस पर दृष्टि तय करती है। शुक्र नवम भाव का स्वामी हो या इस पर दृष्टि हो या इस भाव के स्वामी से युति हो या इसके साथ मित्रता हो, ये सारे तय करेगा नवम भाव। अब देखिए, इस शुक्र को यहां दर्शाया तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते होंगे ये शुक्र यहां रख दिया, इसकी वैल्यू समझिए, इसकी पराकाष्ठा क्या है? भावात भावम, यानी कि दूसरे से दूसरे भाव का स्वामी। यहाँ डबल फायदा देता है शुक्र। एक तो धन स्थान से दूसरे भाव में, यही सब कुछ भाग्य विधाता बन जाता है तीसरा भाव का शुक्र।
ये तो एक तो यहाँ इनको क्रेडिट मिल रहा है और दूसरा क्रेडिट मिलता है कि इस शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पर 180 अंश होती है। अब इस बृहस्पति की बात सुन लो। ये बृहस्पति की पोजीशन देखिए, यहां बैठने से इस भाव को भी देखते हैं, इस भाव को भी और इस भाव को भी। यहां अगर बैठते हैं तो 1, 2 और 3 भाव को देखते हैं। इस 3 भावों को और जहां बैठे हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। यहां बैठने के बाद 1, 2, 3 ये 3 स्थानों को लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि बृहस्पति का चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उस व्यक्ति को घोषित करना या उसको पावर दे देना, ये इन ग्रहों का काम है। यही कारण है कि देखिए तृतीय भाव का शुक्र कहीं भी बैठा हो उसके बलाबल के अनुसार आपको रेशो के अनुसार धन मिलेगा। अब लाभ स्थान इनकम हाउस का जो मैंने महिमा मंडन किया है ये भी आपको सहज भाव से समझ में आया होगा। ये लाभ भाव है, अच्छे खान पान, अच्छा वस्त्र, संतान की तरक्की, सब कुछ देता है। अब इनसे जानते हैं धन का लाभ की प्रचुर मात्रा। एक आदमी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और पाई पाई को दाने दाने को मोहताज था। अचानक ऐसी हस्ती का, ऐसे बालक का जिस घर में जन्म होता है तो वो व्यक्ति बार बार जीवन भर चिल्लाता है कि इस बच्चे के आने से मेरी किस्मत पलट गई है। किसी का महालक्ष्मी राजयोग, किसी का गजकेसरी योग, किसी का मालव्य योग, किसी का रोचक योग, बड़ी तरक्की वाला योग होता है। ऐसी पोजीशन में वो बच्चा जिस घर में जन्म लेगा, तीसरा या शुक्र अच्छा हो या लाभ स्थान हो, ऐसे बच्चे जीवन में उस परिवार में राजा महाराजाओं की तरह उसको बहुत ऊंची तरक्की दे देते हैं, ऊंची उड़ान उड़ता है वो व्यक्ति। अब एक नई चीज, जो व्यक्ति जीवन में शुक्र की पूजा करता है, शुक्र का मंत्र का जाप करता है, जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा होती है, उस समय उसको स्त्री, धन, डायमंड, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलती है। और जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन चींटियों को चीनी डालता है, चीनी, खांड, शक्कर, गुड़, उसके घर में कभी सुख समृद्धि का जो क्रम है वो कभी रुकता नहीं, खूब पैसा आता है उसके घर में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।